So good afternoon everyone. Let's start today's lecture. This is our lecture number 2 from the chapter Force of the 10th curriculum. Welcome to all of you on the BY Jugo group. Personally myself again, Bedi sir. I am here your physics mentor. Now we have started yesterday the topic force and laws of motion. आपको मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शंस कवर अप की थी. व्हाट इज ए फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स में अंदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं, इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था. ओके, फर्स्ट लॉ के बारे में स्टेटमेंट जज कराई, सेकंड लॉ थोड़ा सा बताया. फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. साथ में मैं आपके लिए और बड़ी छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस, थोड़ा सा टॉपिक को रिकैप करेंगे कल के लेक्चर्स को. और कल हमने जो चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? फोर्स के बारे में पढ़ा था बच्चा. फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट. पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये वर्ड याद होना चाहिए आपको. पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, राइट, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज क्या क्या शेप ऑफ द बॉडी, और क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और क्या स्टेट ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो उसको मूव कराएगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकेगी, अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ये फोर्स का काम है. जैसे हमें कोई डोर ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए क्या लगानी पड़ती है, उस पर फोर्स लगाती है. फोर्स के इफेक्ट्स में बात करूं तो क्या फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो एक बॉल आपका रेस्ट पे पड़ा है वो मूव करना शुरू कर देगा जब आप उसको फोर्स लगाओगे. और वही बॉल को आपकी तरफ बॉल आ रहा हो, उसके आगे हाथ रख दो, फोर्स लगाओ तो आप उसको रोक दोगे. इट मीन्स फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर बॉल आ रहा है और आपने बैट से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, अगर शटल आ रही है आपने रैकेट से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, अगर टेबल टेनिस में बॉल है और आपने रैकेट से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो हम क्या बोलते हैं? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. और लास्ट में मैंने बच्चा क्या लिखा है? द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द शेप. आप इस पेन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ तो बेचारा टूट जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी. आप किसी फ्रूट पे, घर में कोई फ्रूट है, आप उस पे, टोमेटो है, आप उस पे फोर्स लगाओ, उसकी शेप चेंज होगी. मैंने कल आपको इलस्ट्रेशन बताई थी. क्या इलस्ट्रेशन? कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में उठते ही सबसे पहले टूथब्रश करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं किस पे? टूथपेस्ट पे, और उसकी शेप क्या चेंज करते हैं. धीरे 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 खत्म होती जाती है. तो कई बार एक ऐसी स्टेज आती है कि उसको हम बहुत ज्यादा नीचे से फोर्स लगानी शुरू करते हैं कि भाई एक दिन की पेस्ट तो हो जाए और हम ब्रश कर लें. अदरवाइज कहीं कहेंगे वही चीज. ओके, हम उसकी क्या चेंज कर रहे हैं वैभव? शेप चेंज कर रहे हैं. क्या? शेप चेंज. तो फोर्स के कोई इफेक्ट्स पूछता है तो आपको क्लियर होना चाहिए. क्या पॉइंट्स बताए मैंने आपको? श्रेया, पता चला आपको? फोर्स क्या करती है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, फोर्स स्टॉप कर सकती है, फोर्स डायरेक्शन बदल सकती है, फोर्स स्पीड बदल सकती है, फोर्स उसकी शेप बदल सकती है. ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं
किसके? फोर्स के। यू गॉट दैट? फिर हमने देखा बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर इस ब्लॉक के ऊपर मैं इस साइड से 25 न्यूटन फोर्स लगाऊं और इस साइड से 25 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो इस फोर्सेस को इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स, सारी फोर्सेस का सम कितना होगा मेरे बच्चों? 0। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, राइट? If the resultant of, कल भी मैंने आपको डिक्टेट किया था, resultant of the applied force is equals to 0, then it is called what? Balanced forces. इधर से आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, इधर से आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितनी बनी? 0। इट मींस ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे रहेगा। इट मींस जब तक फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं, हम उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। मान लीजिए आपने, मेरा बच्चा लोग, इधर से फोर्स लगाई 100 न्यूटन और इधर से फोर्स लगाई आपने 200 न्यूटन। व्हाट विल हैपन, श्रेया? So the net force will act in right. Absolutely wrong. The net force will act here. It is towards right 100 Newton. Here it is towards left 200 Newton. तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स किधर लगेगी? 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 किधर? दिस साइड। मीन्स द बॉडी विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स which is 200 minus 100 equal to क्या? 100 न्यूटन। और ये 100 न्यूटन किधर लगेगी बच्चों? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्यों वैभव? ठीक कहा मैंने? Yes, sir. श्रेया ने गलत बोला। क्यों गलत बोला श्रेया? So मैंने arrows नहीं देखे. एरोज नहीं देखे श्रेया ने, एरोज नहीं देखे। एरोज की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है भाई। नेट फोर्स फिर से देख लेते हैं भाई, फिर से देख लेते हैं जी। मान लीजिए इधर से फोर्स लगी, इधर से रामचंद्र जी का तीर आया और इसके में शक्ति थी 200 न्यूटन। इधर से रावण का तीर आया और इधर शक्ति थी 50 न्यूटन। और फिर जीत किसकी होगी? नजर सिंह। हाँ जी, राम जी की जीत होगी। जय श्री राम। राम जी की जीत होगी। 200 न्यूटन और ये 50 न्यूटन, और ये ब्लॉक इधर जाएगा और जो रावण यहां पर खड़ा होगा उसके ऊपर जाके ब्लॉक स्ट्राइक करेगा। 200 माइनस 50, रिजल्ट विल बी 150 टुवर्ड्स द राइट साइड। ऐसी फोर्सेस का नाम क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, जजमेंट हो गई मेरे बच्चों। अब मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन सिखाऊं। मान लीजिए मेरे पास मेरा बच्चा पार्टी ये चीज है। क्या पकड़ा है मैंने हाथ में? एक ये रॉड पकड़ी है, आयरन रॉड पकड़ी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर, क्यों जी वैभव, आपने डेली लाइफ में पार्क में गए हो कभी आप खेलने और सीसा लिया आपने? क्या होता है उसमें? एक तरफ वैभव बैठ जाए और एक तरफ नजर सिंह बैठ जाए, तो ये सीसा किधर की तरफ झुकेगा? बोलिए, नजर किधर झुकेगा? नजर सिंह का वेट कितना है? 70। वैभव का वेट कितना है? 60-70 के बीच में। मान लीजिए 60। इधर है जी वैभव 60, इधर है जी नजर 70। तो ये सीसा ऐसे ऐसे, वैभव पहले इसको नीचे लेके जाएगा फिर ये ऊपर होगा। एम आई राइट?
तो मजा आएगा ना। ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन होगी किसकी? अनबैलेंस फोर्सेस की। अनबैलेंस फोर्सेस की। अगर वैभव का वेट इधर 60 और नजर का वेट भी 60 होता तो क्या आप ये राइड ले सकते? दोनों कहां बैठे होते? इधर एंड्स पे बैठे होते, तो क्या ये ऐसे राउंड टर्न होता? नो, ये टर्न नहीं होता। इसकी नेट फोर्स क्या होनी थी? 0। ये नेट फोर्स 0 नहीं है। ये नेट फोर्स 0 नहीं है। ये नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर दोनों की तरफ अलग अलग ऑब्जेक्ट बैठे हों, अलग अलग फोर्सेस दोनों साइड्स पे लग रही हों, दिस इज द फंडा। पॉइंट पता चला आपको? श्रेया, नाउ इफ समवन आस्क्ड मी कि भाई फोर्स के यूनिट्स के बारे में बात करो, तो फोर्स की मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी है मेरे बच्चों। पुश और पुल विच ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। दिस इज द फंडा। मान लीजिए मेरे पास, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ये बॉल है और इसकी वेलोसिटी पहले, माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहले जो वेलोसिटी है ना वो है इस तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। आपने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई। आपने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई। कितनी फोर्स? 20 न्यूटन, राइट। और इस बॉल की अब जो है फोर्स लगाने से इधर इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। कितनी? 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके भाई, आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पता है? किसने दी थी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स? वैभव बताएगा मुझे। Sir, can you repeat again? किसने दी थी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स? You know what are the equations of kinematics? Yes or no? No, sir. No, sir. Nazar Singh, what are equations of kinematics? No, sir. Shreya, what are equations of kinematics? No, sir. Shreya, पता है आपको? So वो वाली जैसे v square minus u square. Absolutely right. शाबाश. V equals to u plus at. V square minus u square equals to 2as. S equals to ut plus half at square. ये हमें इक्वेशंस किसने दी थी? श्रेया, पता आपको? No sir. नो सर। ओहो, किसने? नो सर, ये न्यूटन ने नहीं दी थी, ये गैलीलियो ने दी थी। गैलीलियो डिलीवर्ड अस द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। जब गैलीलियो ने ये इक्वेशंस दी थी, v क्या है इसमें? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है इसमें? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। t क्या है इसमें? टाइम टेकन। और जब हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, तो आपको पता, माय डियर स्टूडेंट्स, F इक्वल टू ma होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 है। मास की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर a आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आई। और यहां से v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 10 है। यहां से हम टाइम लगा सकते हैं कि इसको इतनी वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगा।
1 सेकेंड लगा। तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में हमें पहले सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, किसका? फोर्स का। इसीलिए मैंने फोर्स में ये क्या लिखा, इट कॉजेस इट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो फोर्स लगाने से ही होती है। फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर मेरे बच्चों मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं यहां पर ये चीज बताऊं कि F इक्वल्स टू ma, मास का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा? किलोग्राम यूनिट होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन का सिंबल कैपिटल N होता है। जो भी किसी साइंटिस्ट के नाम से हो, जो भी किसी साइंटिस्ट के नाम से हो, उसको हम बोलते हैं, जो उसका यूनिट होता है उसका सिंबल हमेशा उस साइंटिस्ट के नाम पे विद ड्यू रिस्पेक्ट कैपिटल लेटर में दिया जाता है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या बना? न्यूटन। अगर मैं पूछूं आपसे फोर्स का सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट, सीजीएस वर्ड का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को मेजर करते हैं ग्राम्स में, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो फिर फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या हुआ? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 1 डाइन। क्या बोलते हैं वैभव? 1 डाइन। एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं वैभव? न्यूटन। सीजीएस को यूनिट को क्या बोलते हैं? डाइन। न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है? नजर सिंह क्या होता है? एब्सोल्युटली राइट, शाबाश, बहुत बढ़िया यार। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार बच्चा पार्टी। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। ये रिलेशन आता है किसमें? किसमें रिलेशन? एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन। एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। दिस इज द पार्ट। ओके, ये कर लिया मेरे बच्चों आपने नोट? सबने कर लिया? जल्दी से नोट डाउन करें मेरा बच्चा। हरी अप गाइस। डन, बहुत बढ़िया जी। अब हमें पढ़ने हैं न्यूटन के लॉज। न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे इस चैप्टर में और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। न्यूटन के लॉज जब हमने पढ़ने हैं तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ से हमें 2 और कंसेप्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। फर्स्ट लॉ के से हमें इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है और सेकंड लॉ से हमें कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये मेरे बच्चों, पता होनी चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, व्हाट इज दिस लॉ? एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट and any object in motion will continue in motion along the straight line with uniform speed until it is compelled by external force to change its state. Until it is compelled by external force to change its state. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और वो रेस्ट में, ये बॉल रेस्ट में है तो ये बॉल रेस्ट पे ही रहेगा। अगर ये कार रेस्ट में है तो ये कार रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए। और
अगर हम बात करें ये बॉल मोशन में आया और ये बॉल मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। श्रेया, कभी आपने देखा है कि बॉल को आपने फेंका हो और वो कभी नहीं रुका? हाँ जी श्रेया। सर ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन लग जाती है। ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, श्रेया ने कहा जी ये तो रुक जाता है बॉल। तो न्यूटन के स्टूडेंट ने एक उसी टाइम जब उसने फर्स्ट लॉ क्लास में स्टेट किया तो वन ऑफ द स्टूडेंट आर्ग्यूड दैट सर व्हेन वी थ्रो ए बॉल then the ball stops after covering a certain distance. Why it is so? You are saying us that ball will continue to be moving in a straight line along the same path. ये रुक क्यों गया? तो उसने सोचा यार बच्चे को प्रूफ देने के लिए क्या किया जाए। वैभव क्या किया होगा उसने इस चीज को प्रूफ देने के लिए? डू यू नो व्हाट ही डन? पता है वैभव? No. नहीं पता। न्यूटन ने एक टनल कंस्ट्रक्ट की, ग्लास टनल कंस्ट्रक्ट की। ग्लास जो कि एक फ्रिक्शनलेस है, उसने एक ग्लास की बहुत लंबी पाइप ली और उस पाइप के साथ वैक्यूम पंप लगाया जिसने उस सारी एयर को, पाइप में जितनी एयर थी सारी एयर को सक कर लिया, बाहर निकाल दिया। फिर उसने जस्ट एक एंड पे बॉल को मूव कराया, स्लाइटली बॉल मूव कराया और देखता है बॉल चलता गया कब तक? जब तक वो बॉल टनल तक, एंड तक पहुंच नहीं गया। जैसे ही टनल खत्म हुई वहां जाके वो ब्लॉकेज थी, रुक गया। उसने कहा हियर I have removed air from the pipe through the vacuum cleaner. मैंने एयर रिमूव कर ली है थ्रू वैक्यूम क्लीनर और मैंने इसमें से फ्रिक्शन रिमूव कर दी है क्योंकि ग्लास जो है वो बहुत स्मूथ है। इसलिए अगर एयर की फ्रिक्शन ना हो, अगर ग्लास में सरफेस में फ्रिक्शन ना हो तो ये बॉल चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो बॉल keeps on moving. This was the experimental inferences for the first law of motion. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली ही चलता रहेगा। पर डेली लाइफ में श्रेया ने बताया हमें कि ये रुक क्यों जाती है चीज, क्यों रुक जाती है चीज? बिकॉज रुकने का रूट कॉज क्या है? रुकने का रूट कॉज है एयर फ्रिक्शन। क्या है? एयर फ्रिक्शन। whenever there is air friction, there is friction between the surfaces, then the object stops. पता चला मेरा बच्चा? अब बात आती है इनर्शिया की। ओ हो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया की स्टेटमेंट लिखिए। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन। दिस थिंग, इसको बोलते हैं इनर्शिया। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट वर्ड का मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? अपोजिस। इनर्शिया ऑफ इज measured by its mass। अच्छा जी वैभव, आपको इस स्टोन को मूव कराना ज्यादा आसान है कि इस बीवाजुको को मूव कराना आसान है? So the smaller one. स्मॉलर वन। इट मींस क्या है? क्या चीज? इसका थोड़ा मास, इसकी टेंडेंसी भी थोड़ी। इसका ज्यादा मास, इसकी टेंडेंसी भी क्या? ज्यादा। इसका थोड़ा मास, टेंडेंसी कम। इसका ज्यादा मास,
टेंडेंसी ज्यादा, इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये है जी कौन, वैभव भाई। ये वैभव सोच रहा है मैं किसको करूं हिलाऊं, मैं इसको हिलाना आसान है कि इसको हिलाना आसान है। वैभव पहली अप्रोच इसको हिलाएगा, इसको तो ये पैर से ऐसे किक लगाएगा और ये स्टोन मूव करेगा। क्या इस पे किक लगाते ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं जी, वैभव का पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। मोर द मास मोर विल बी द इनर्शियल प्रॉपर्टी। जितना बॉडी का ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी। ये बात याद रखना। हल्की चीज को, छोटी चीज को मूव करवाना ज्यादा आसान है एज कंपेरेबल टू भारी चीज को। हैवी चीज को मूव कराना मुश्किल है, हल्की चीज को मूव कराना आसान है। जस्ट बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? इनर्शिया प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है उसके? इनर्शिया की प्रॉपर्टी। क्लियर टू एवरीवन बच्चा? Yes, sir. Have you noted down everything? Yes, sir. Okay, my dear students. बहुत बढ़िया, समझ लग रहा है मेरे बच्चों? Yes, sir. Illustrations are clear to everyone? I think so. जब आपने बुक्स पे स्कूल लेवल में ऐसा स्कूल की क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो वहां तो बुक के अकॉर्डिंगली रीडिंग होती है और ये प्रॉपर इलस्ट्रेशंस, प्रॉपर एग्जांपल्स, प्रॉपर वीडियोस, एनिमेशंस, ये चीजें तो आप देख नहीं पाते। एम आई राइट? तो यहां पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी, ये आपने कभी चीज ऑब्जर्व की है? ये कौन है जी? ये श्रेया है। ठीक है जी। श्रेया, कभी आपने ये फील किया, कभी बस में मेट्रो में गए हो आप? मेट्रो में गए, दिल्ली में गए आप लगता। ठीक है जी। जब मेट्रो एकदम से ब्रेक लगाती है तो आपको कुछ फील होता है? वाह जी वाह। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया प्रॉपर्टी। बहुत अच्छी तरह से फील करवाऊंगा। ये आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ जी। ये कार्डबोर्ड से नजर सिंह, ये नजर सिंह एक गेम खेल रहा है। नजर सिंह एक गेम खेल रहा है। क्या कर रहा है नजर सिंह? एक कार्डबोर्ड के ऊपर इसने कॉइन रखा और जब ये कार्डबोर्ड को किक करेगा तो ये कॉइन कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीचे टम्बलर में गिरेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी। मान लीजिए, आइए हम समझते हैं कैसे ये चीज है। बहुत ध्यान से फील करिए। वाओ, कभी आपने कैरम खेला ही होगा सबने। एम आई राइट? बोल ही नहीं रहे। एम आई राइट? वैभव, क्या ऑब्जर्व किया आपने? ये देखो, स्ट्राइकर से एकदम से सारी की सारी हीप वहां पर रही। ब्यूटीफुल फिजिक्स इज इन्वॉल्व हियर। व्हाट इज कंसेप्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जो ऊपर वाले सारे ब्लॉक्स हैं ये रेस्ट पे हैं, नीचे वाला भी रेस्ट पे था। जब आपने एकदम से उसको किक लगाई, स्ट्राइकर ने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो मोशन में आ जाएगा। पर बाकी जो हैं, बाकी कैरम कॉइन्स जो हैं, उनकी टेंडेंसी होगी कि हम रेस्ट पे ही रहें, वो मूव नहीं करेंगे। वाई सो? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो नीचे वाली कैरम कॉइन डिस्प्लेस हो जाएगी और ऊपर वाली एज सच रहेंगी। कौन सा कंसेप्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट आप देखिए जी। ओ हो, वैभव जा रहा है, साइकिल चला रहा है। बहुत बढ़िया, मजेदार तरीके से वैभव साइकिल चला रहा है जी। ठीक है जी। अब क्या ये साइकिल जाते 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 रुक क्यों गया? वैभव जी, ये रुक क्यों गया? Sir, because of friction.
वाओ, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसने पैडल चलाना मारना बंद कर दिया, पैडलिंग रोक दी। जैसे ही इसने पैडलिंग रोक दी, कुछ देर जाते 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 साइकिल रुक गया। जैसे श्रिया ने बोला कि सर फर्स्ट लॉ तो आपने पढ़ा दिया, पर ये डेली लाइफ में तो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये चीज इन्वॉल्व नहीं होती। ये रुक जाते हैं, साइकिल्स, बॉल्स, ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं ये रुक जाते हैं। ओके, अब अगर हम देखा जाए इस सारे इलस्ट्रेशंस में कौन सी इन्वॉल्वमेंट है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कुछ देर तक ये साइकिल चलता रहेगा, कुछ देर तक ये साइकिल चलता रहता है, कुछ देर तक। ओके, पर समटाइम्स कुछ देर बाद ये साइकिल रुक जाता है। अब जैसे ये बस में खड़े पैसेंजर्स, बस में खड़े पैसेंजर्स, ये बस में ऐसे खड़े जी, ये अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हैं जी, ठीक है। बस मोशन में है, पैर मोशन में है, एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो क्या होता भाई, क्या होता जी? जब ब्रेक लगाओगे तो जो लोअर पार्ट बॉडी का वो क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। पर अपर पार्ट बॉडी का जो है वो क्या? मूव। ये कार सारी, बस जो है व्हीकल मोशन में है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, और एकदम से ब्रेक लगाई तो आगे की तरफ जरक लगा। क्यों जी? नजर। कभी आपने, कभी इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपने कार, फास्ट मूविंग कार में बैठना है तो आगे वाले ड्राइवर को एक्सेप्शनली कंडीशंस हैं, बेल्ट लगा के ड्राइव करना चाहिए, बेल्ट लगा के प्रॉपर। कभी आप फास्ट रोलर कोस्टर्स में बैठे हैं श्रिया? नो सर। नजर सिंह, आप बैठे हो किसी रोलर कोस्टर में? कहां पर? अमृतसर में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब जब आप नेक्स्ट टाइम अमृतसर में रोलर कोस्टर में आए, बैठेंगे, तो मुझे भी लेके जाना, बहुत मजा आएगा जी। तो फिर उसमें हम क्या, जो बंदा बैठा है वो जब उसने ब्रेक लगाई, ये सारे बंदों को जर क्या लगी? आगे। अब बस रुक गई, सारी बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। जब एकदम से वो चलाएगा, तो फिर बॉडी का लोअर पार्ट क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। हाँ जी। अब इसी तरह से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, और देखिए, जब ये बस ने टर्न ली, ड्राइवर ने टर्न लिया, किधर टर्न लिया जी? ड्राइवर ने टर्न लिया टुवर्ड्स, ये देखिए, ये बस के ड्राइवर ने क्या लिया? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बंदा किधर गया? राइट की तरफ। पर्सन किधर गया? राइट की तरफ। किसके लिए? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये चीज होती है। ओके, ये इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है बहुत बढ़िया है। डेली लाइफ में बहुत सारी इलस्ट्रेशंस बनती हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। ये देखिए, आपके पास एक बाइक है और आपके पास एक कार है, ठीक है जी। किसका इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? वैभव बताएगा किसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? कार की। बहुत बढ़िया। वाई सो? कार का मास ज्यादा है। कार का मास ज्यादा है। कोई पूछे जी ऐसे ही क्यों होता है, तो आप कहोगे रफ लैंग्वेज में उसको समझाने के लिए सिंपल कंटेंट में कहो कार का मास ज्यादा है, मींस इसमें मोर अमाउंट ऑफ मैटर है। हर पार्टिकल की इनर्शियल प्रॉपर्टी होनी है। अगर किसी चीज में 100 पार्टिकल्स हैं, उनकी अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी है, और दूसरी चीज में 500 पार्टिकल्स हैं, उनकी अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी है। किसी चीज में 1000 पार्टिकल्स हैं, उनकी अपनी इनिशियल प्रॉपर्टी है।
जिस चीज में प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के ज्यादा नंबर होगा, ज्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी, तो उसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल, और अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकना भी ज्यादा मुश्किल। दिस इज द फैक्ट। मोर द मास, मोर विल बी द कंटेंट। तो मुझे मेरा बच्चा पार्टी लिखना क्या है कि इनर्शिया इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। इनर्शिया की 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस। नंबर 1, अगर हम बात करें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। Number 1 is called what? Inertia of rest. Number 2 is what? Inertia of motion. Number 3 is what? Inertia of डायरेक्शन। लिखिए मेरे बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट की स्टेटमेंट। बोलो, शुड आई डिक्टेट? Yes, sir. Write down the inability of any object, the inability of any object to change its state of rest. Underline the word state of rest. By itself is called inertia of rest. जहां आपने रेस्ट लिखा वहां मोशन कर दीजिए, सारी डेफिनेशन सेम। जहां आपने रेस्ट लिखा वहां डायरेक्शन कर दीजिए, सारी डेफिनेशन सेम। जल्दी से कर लीजिए, कॉपी पेस्ट। और मुझे वैभव डिक्टेट करेगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या लिखा। हरी अप वैभव। हाँ जी वैभव, Yes, sir. बोलिए। The inability of any object to change its state of motion by itself is called inertia of motion. एब्सोल्युटली राइट। चलिए नजर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या लिखा आपने? The inability of any object to change its direction by itself is called inertia of direction. एब्सोल्युटली राइट, शाबाश, बहुत बढ़िया बात। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कुछ इलस्ट्रेशंस बोलो, बोलो बच्चा। Yes, sir. पहला पॉइंट, a person sitting inside a car or a bus falls in backward direction when the car or bus suddenly starts ठीक है। आप जब कार में बैठे हो, बस में बैठे हो और एकदम से वो चले तो आप किधर गिरते हो? पीछे गिरते हो। क्यों गिरते हो? आपकी लोअर पार्ट बॉडी का, अपर पार्ट बॉडी का, कार सब कुछ रेस्ट पे है। एकदम से कार मोशन में आ जाएगी
तो लोअर पार्ट बॉडी का मोशन में आ जाएगा और अपर पार्ट की कोशिश होगी मैं रेस्ट पे रहूं, तो आप पीछे गिरोगे। ठीक है जी। इसी तरह से नजर सिंह, अगर आप हॉर्स पे बैठे हो और हॉर्स को भी आपने पकड़ा नहीं है, सेटल नहीं हुए, और हॉर्स एकदम से चलना शुरू कर दे, आप कहां जाओगे? पीछे गिरोगे, पीछे गिरोगे। ब्रांच पे फ्रूट लगा हुआ है, आप उसको स्टिक से स्ट्राइक करते हो, स्टिक लगाते हो उस पे जोर से, तो क्या होता है? ब्रांच आगे चले जाती है और फ्रूट नीचे गिर जाता है। आपके घर में कोई कारपेट है, आपके पास ये एक गंदा सा टॉवल है, आपके पास ये एक सॉर्ट ऑफ कारपेट है, आपने इस कारपेट में से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने हैं। आप इधर से टाई कर दो, इधर से ऊपर से टाई कर दो और स्टिक से जोर जोर से मारो, आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी के अंडर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें जितने डस्ट पार्टिकल्स है सारे क्या रहेंगे? रहने की कोशिश करेंगे रेस्ट पे। जब आप कारपेट को स्टिक से स्ट्राइक करोगे तो कारपेट मोशन में आ जाएगा, पर डस्ट पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होगी? हम रेस्ट पे ही रहे, इसलिए वो पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। टम्बलर वाली मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। ये टम्बलर पे जो कॉइन लगा हुआ है, आप जब इस कार्डबोर्ड को एकदम से जर्क देते हो तो क्या होगा? कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, पर कॉइन की टेंडेंसी होगी कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, इसलिए कॉइन जो है वो टम्बलर के नीचे अंदर गिर जाएगा। सारी इलस्ट्रेशंस किसकी है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की है। जजमेंट होगी मेरा बच्चा? इनर्शिया ऑफ मोशन की इलस्ट्रेशन, चलती गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी। सर इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करता है। पार्डन? सर जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करता है। यस 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 बच्चे, अगर आप ऑब्जेक्ट बहुत तेज बस एकदम से सडनली चल जाए तो आप बहुत जल्दी पीछे, ज्यादा जोर से पीछे गिरोगे। अगर वो धीरे धीरे चले तो आपको इतना ज्यादा फील नहीं होता बैकवर्ड जर्क। ओके, अगर आप स्टिक को, अगर आप कारपेट को ऐसे ऐसे स्ट्राइक करो तो डस्ट पार्टिकल क्या गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। आप जोर जोर से स्टिक से स्ट्राइक करो, कारपेट आगे जाएगा, फिर डस्ट पार्टिकल्स क्या नीचे गिरेंगे। ओके वैभव? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा यार आपने। इनर्शिया ऑफ मोशन में, चलती बस में एकदम से ब्रेक लगे, आप कहां जाते हो? आगे गिरते हो। चलता है हॉर्स, जब आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, दगड़ 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 चली जा रहे हो और एकदम से हॉर्स रुक जाए, आप आगे गिरते हो। ओके, बस में आप खड़े हो और एकदम से बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, आप आगे गिरते हो। रोलर कोस्टर बहुत तेज चल रहा है, एकदम से ब्रेक लग जाए, आप आगे गिरते हो। दिस इज ऑल आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ, वेट बच्चा, ऑल आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ व्हाट? इनर्शिया ऑफ मोशन। किसकी इलस्ट्रेशन है ये? इनर्शिया ऑफ मोशन की। देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बहुत बढ़िया बात, श्रेया आप जा रहे हो और एकदम से रेन होनी शुरू हो जाए तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो? अम्ब्रेला यूज करते हो। अम्ब्रेला ने क्या किया? वाटर ड्रॉपलेट्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कंटेंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुई। आप जो ग्राइंडस्टोन वाले जो वेल्डिंग करते हैं वो अपने मुंह के आगे मास्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यार लो मास्क से बात याद आ गई, अभी हमने क्या है कोविड के दौरान हमने क्या किया था जी? ये मास्क लगाया था ऐसे। क्या इसका पर्पस था? कि जो कोरोना वायरस आ रहा है उसकी डायरेक्शन बदल जाए। हाँ के ना? क्यों जी वैभव जी? कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया। क्यों जी श्रेया? ये किसके लिए यूज करते हैं हम? ताकि हम अगर हमें कफ है, हमें स्नीजिंग है, तो हमारा जो वायरस है वो किसी दूसरे के ऊपर ना गिरे, उसकी डायरेक्शन बदल देता है ये मास्क। हाँ के ना? क्यों जी? डेली लाइफ की ऐसी इलस्ट्रेशंस क्लियर हो रही है मेरे बच्चा? यस सर। अगर आप रोलर कोस्टर में बैठे हो और एकदम से सडनली वो चेंज करे अपनी डायरेक्शन,
वो कहते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स पे बैठ के, उनकी रोलर कोस्टर्स की सीट्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं और लॉक हो जाती हैं, ताकि पर्सन इधर उधर, जब वो पार्क में ऐसे आप राइड्स ले रहे हो, अगर आप बंधे नहीं होगे, अगर आपकी सीट लॉक नहीं होगी, तो आप इधर उधर पेड़ों पे लटके ऑब्जर्व होगे, कभी वो इधर घूमता है कभी वो इधर घूमता है, तो बंदे को क्या मिलेगा, एक जर्क मिलेगी और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण आप इधर उधर मूव करोगे। आइडिया पता चला? आप इलस्ट्रेशंस इसकी सारी लिख पाओगे मेरा बच्चा? मुझे आपने एक पेपर पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की सारी इलस्ट्रेशंस लिख के मैं पीडीएफ शेयर करनी है। सभी बच्चों ने मुझे पीडीएफ शेयर करनी कि क्या क्या इलस्ट्रेशन हमने कैसे लिखी हैं। ओके, अब आपको मैं थोड़ी सी और चीज दिखाता हूं। देखिए मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर अगर मैं कहूं, अगर मैं इलस्ट्रेशंस ऐसे लगाऊं, ये पर्सन ऐसे, अगर कहें हम कि यहां पर इनर्शिया, ये बंदा ऐसे खड़ा, अभी मैंने बताया, तो ये बस को एकदम से जर्क लगती, एडवाइस किया जाता है कि भाई इसको जो है ना पकड़ के खड़े हो, नहीं तो बस एकदम से रुकेगी या टर्न लेगी, तो आप इधर उधर लोगों के ऊपर ना गिरते फिरो, आप एक जगह पे खड़े रहो। इसलिए ये बस ऐसे, पर्पस मैकेनिज्म समझिए इसका मैकेनिज्म क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। जब ये बंदा यहां पर खड़ा है तो बस ऐसे चल रही है, ये बॉडी भी चल रही है, राइट, तो उसकी सेंटर ऑफ जो बॉडी है वो उसके इधर इमेज है। अगर ब्रेक लगाएगी, अगर ब्रेक लगेगी, एकदम से ब्रेक लगे, तो क्या होगा, लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, पर अपर पार्ट जो है वो क्या, मोशन में होता रहता है। इसलिए और इलस्ट्रेशंस देखिए इसकी, ये जब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि ये इस पोजीशन में खड़ा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ब्रेक लगनी है, डन, तो फिर अगर ये बॉल ऐसे चला रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, कभी आपने वैभव क्रिकेट खेली है मेरा बच्चा? Yes, sir. जब आप रन लेते हो, क्रीज पे रन ले दौड़ते हो, तो आप एक जगह पे जाते जाते क्रीज से थोड़ा सा कई बार आगे भी चले जाते हैं हम। Yes, sir. कौन सी इनर्शिया? Inertia of motion. बहुत बढ़िया। अच्छा जी वैभव, आप फास्ट बॉलर हो कि स्लो बॉलर हो? Sir, slow bowler. स्लो बॉलर है, स्पिनर है जी वैभव। अगर आपका साथी कोई कंपेनियन, मान लो नजर सिंह, ये फास्ट बॉलर हो, तो आपने देखा कि वो बहुत दूर से भाग के आता है। फास्ट बॉलर कितनी दूर से भाग के आता है, ताकि बॉडी मोशन में आ जाए और जो बॉल हाथ में पकड़ी हुई है वो भी मोशन में आ जाए और फास्ट मोमेंटम मेंटेन रखे और रुके ना, फास्ट चले वो बॉल। जब किसी पर्सन ने लॉन्ग जंप लेनी होती है, वो दूर से दौड़ के आता है, फिर लॉन्ग जंप लेता है, ताकि उसका गैप जो है कवर्ड वो बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह से काफी डेली लाइफ की इलस्ट्रेशंस है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ मोशन की और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। आपने अपनी सराउंडिंग्स में डेली एग्जांपल्स में से मुझे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कुछ पॉइंट्स भेजने हैं। लेट्स सी कौन सा बच्चा कैसे पॉइंट्स भेजता है। आई वांट टू चेक। मैं आपको अपने नंबर से भी मैसेज करूंगा और आपने मुझे अपनी नोटबुक की पीडीएफ शेयर करनी है। टिल इवनिंग मींस 7:30 तक का टाइम दिया। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल शेयर योर नोट्स विद मी। So hopefully these illustrations are clear to all of you, my dear students. Yes, sir. समझ लगी मेरे बच्चा? लिखोगे कुछ डेली लाइफ में सराउंडिंग्स में कुछ ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल, मोशन की, डायरेक्शन की लिखोगे अपने आप? श्रेया? Yes, sir. So this was your second lecture related to the introduction of force and Newton law. अभी हमने फर्स्ट ला किया है, बहुत मजा आने वाला है सेकंड लॉ में। कल अच्छी तरह से करवाऊंगा आपको सेकंड लॉ, कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। कीप ऑन ट्यूनिंग विद दिस BY Educo channel. Thank you so much guys. God bless you all.